हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन की विशेष पहलुओं को जान रहे हैं। मेरे साथ जुड़कर आप यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, जीआईसी लेक्चरर, एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर और स्टेट पीसीएस की सभी वैकेंसीज के लिए सामान्य अध्ययन के विशेष तथ्यों को समझें। जैसे मैंने आपको कई वीडियोज के माध्यम से संविधान से जुड़ी हुई रोचक बातें बताई, साथ ही भारतीय राजनीति के कुछ तथ्य बताए, ब्रह्मांड से जुड़े हुए कुछ चैप्टर्स पढ़ाए, इतिहास का कुछ सेक्शन बताया, ठीक, जिसमें लगातार अपने वीडियोज के माध्यम से मैं आपके सिलेबस को कवर करा रहा हूँ। इसी में आज जो है हम संविधान का अगला चैप्टर लेके आए हैं, जो कि भाग 2 है, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता की बात करें तो किसी भी देश के लोकतंत्र का जो सबसे प्रमुख आधार होता है वह नागरिकता से होता है। यानी कि नागरिक ही उसके लोकतंत्र के आधार है। नागरिक है तो लोकतंत्र है, नागरिक अधिकार है तो लोकतंत्र है, ठीक। यानी सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है? नागरिकों से जुड़ा हुआ है। और उसी नागरिकता संबंधी प्रावधानों को भारतीय संविधान के भाग 2 में शामिल किया गया कि कैसे नागरिकता प्रारंभ पर, यानी कि संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता क्या होगी, कैसे बदलाव किया जा सकता है और किसको अधिकार प्राप्त है, ठीक। इसी सारे तथ्यों को इस सेक्शन में हम जानेंगे। तो चलिए बात करें नागरिकता की, ठीक है। तो देखिए 26 नवंबर 1949 वो दिन जिसे हम संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसी दिन कई सारे प्रावधान लागू हुए। तो नागरिकता के भी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 9 तक, 10 और 11 नहीं, अनुच्छेद 5 से 9 तक क्या कर दिया गया? इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। प्रारंभ पर नागरिकता क्या होगी, पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता क्या होगी, जाने वाले लोगों की नागरिकता क्या होगी, विदेशी व्यक्तियों की नागरिकता के संबंधी प्रावधान, किसकी नागरिकता समाप्त यानी कि कैसे हो सकती है, इसकी बात की गई। भारत में एकल नागरिकता, ये बात आप जानते हैं, ब्रिटेन से लिया गया धारणा कि भारत में नागरिकता कैसी होगी? एकल होगी, ठीक है। तो उसमें जो है संविधान जो बना, उस पूरे अनुच्छेदों में 5 से 11 तक में ये बात नहीं बताई गई कि नागरिकता हासिल कैसी होगी। हालांकि 11 में यह कर दिया गया कि नागरिकता प्राप्त करने संबंधी विधि बनाने का अधिकार या उस संबंध में किसी भी प्रकार की विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 11 कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कि इस संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसको मिला हुआ है? संसद को मिला हुआ है। तो संसद ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग किया और नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया, ठीक है, जिसमें समय समय पर कुछ बदलाव की आवश्यकता पड़ी तो सरकार ने बदलाव किया, ठीक है। कब कब हुआ? 86 में, 92 में, 2003 में, 5 में, 15 में, 19 में। 19 वाला बहुत चर्चा में रहा था, CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। आपने सुना होगा, बहुत सारा देश भर में विरोध हुआ, दिल्ली से लगाए, ठीक, उत्तर प्रदेश तक सभी राज्यों ने अलग अलग जगहों पर विरोध हुआ, लेकिन फिर भी सरकार अपने निर्णयों पर अड़िग रही और उसे सब जगह लागू क्या कर दिया? लागू भी कर दिया गया, CAA, ठीक। तो ये सारा प्रावधान इस अधिनियम में बदलाव किया जा रहा है, ठीक है। और इसी अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने की भी बात बताई, क्योंकि संविधान ने तो दिया नहीं था, ठीक है। तो भाई नियम तो बनने चाहिए ना कि नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। तो इसमें बताया गया कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है? 5 प्रकार से। जन्म से, पहला क्या कहा कि जन्म से। जन्म से क्या मतलब क्या है? कि जिस भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है, ठीक है, वे सभी लोग क्या होंगे? भारतीय नागरिक होंगे, ठीक है। वे क्या होंगे? भारतीय नागरिक होंगे। 26 जनवरी और उसके बाद जिसका भी जन्म भारत में हुआ वो क्या कह रहा है? भारतीय नागरिक। समस्या तो लेकिन बहुत बढ़ गई। कोई घूमने आया, कोई विदेशी कपल, ठीक है, अगर महिला गर्भवती है और उसका बेबी भारत में पैदा हो गया तो उसका बच्चा क्या हो गया? भारतीय नागरिक हो गया। कोई हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है, प्रसव पीड़ा मान लीजिए बढ़ गई, कहीं आपात लैंडिंग करानी पड़ी, वहाँ बेबी हुआ भारत की किसी एयरपोर्ट पर, तो बच्चा क्या होगा? भारतीय नागरिक होगा। तो इसका जो है बहुत सारा दुरुपयोग हो रहा था, तो समय की जरूरत पड़ी कि इसमें थोड़ा बदलाव किया जाना जरूरी है। तो 1986 में बदलाव करके गया कि जन्म के समय भारतीय नागरिक, लेकिन माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना क्या होगा? जरूरी होगा, ठीक है। माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक क्या हो जाएगा? जरूरी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? वंश परंपरा, ठीक। भारत के बाहर किसी अन्य देश में घूमने गए हैं, वहां पर बेबी पैदा हो गया, ठीक है। कहीं बाहर आप घूमने गए, वहां आपका बेबी पैदा हो गया, अब वो बच्चा क्या भारतीय नागरिक नहीं होगा?
तो बच्चा भी भारतीय नागरिक होगा। बस माता पिता में से किसी भारत के बाहर कहीं पर भी जन्मा हो, बस माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी बताया गया था। बाद में 92 में कह दिया गया कि माता का भारतीय नागरिक होना क्या होगा, आवश्यक होगा। ठीक है। तीसरी बात क्या कहता है, पंजीकरण कहता है कि आवेदन से पूर्व 7 वर्षों तक भारत में जो निवास कर चुका हो वो पंजीकरण के लिए क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। ठीक है। ये उन्हीं लोगों का होगा जिनका जन्म जो है, ठीक है, ठीक, जिनका जन्म भारत में हुआ, किसी कारणवश वो कहीं और चले गए रहने के लिए, वापस आ रहे हैं रहने के लिए भारत में, अब उन्हें 7 वर्षों तक, ठीक है, पहले इंतजार करना होगा, तब जाके वो क्या करेंगे, पंजीकरण। हालांकि इसी में 2019 में बदलाव किया गया, जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जिसमें क्या कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, इन देशों से आने वाले, ठीक है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन लोगों को भारतीय नागरिकता जल्दी प्राप्त हो जाने के प्रावधान 2019 के बदलाव में किए। देशीकरण क्या कहता है, देशीकरण कहता है कोई वयस्क विदेशी व्यक्ति जो भारत की सेवा में लगा हो, भारत सरकार की सेवा में लगा हो, भारत में रह रहा हो, भारत में काम कर रहा हो, वो अगर लगातार 10 वर्षों तक भारत में रह रहा हो तो देशीकरण के माध्यम द्वारा, ठीक है, उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अगला क्या कहता है, भूभाग सम्मेलन। भूभाग सम्मेलन का मतलब क्या है, भारत किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, जैसे कि मान लीजिए गिलगिट पर अधिकार कर लिया, पाकिस्तान ने किसी हिस्से पर अधिकार कर लिया, तो उस हिस्से में रहने वाले सभी लोग क्या बन जाएंगे, भारतीय नागरिक बन जाएंगे। तो नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके, 5 तरीके। नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके, 5 तरीके। अब बात करते हैं नागरिकता अंत करने के कितने माध्यम, ठीक है। तो इसी अधिनियम में ये भी बताया गया कि नागरिकता अंत कैसे हो सकती है। तो नागरिकता अंत 3 प्रकार से हो सकती है, ठीक है। नागरिकता का अंत, नागरिकता का अंत की बात की गई, ठीक। नागरिकता का अंत कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, ठीक, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, ठीक है, नोट करते चलेंगे, ठीक, नागरिकता ग्रहण करने पर, ठीक है, नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, ठीक है। किसी अन्य, जैसे ही आप, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, जैसे ही आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे, भारत वाली नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, आप स्वेच्छा से छोड़ दीजिए, ठीक है। आपने भारत सरकार को आवेदन दिया कि हम जो है भारत की नागरिक नहीं रहना चाहते, स्वेच्छा से छोड़ देने पर, ठीक है। हालांकि इस वाले में प्रावधान है कि जो जन्म से भारतीय नागरिक है वो ये नहीं कर सकता है, उसे स्वेच्छा से छोड़ने का अधिकार नहीं है। तीसरा क्या है, एक भारत सरकार आपसे नागरिकता छीन ले, द्वारा नागरिकता ले लेने पर, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। न्यायालय की अवमानना, आतंकवादी या भगोड़ा घोषित हो गए हैं, ऐसे में सरकार जो है शिकंजा कसने के लिए नागरिकता क्या करती, छीन लेती है, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान किससे संबंधित हो गए, नागरिकता के अंत से संबंधित हो गए, नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है, ठीक है। 3 प्रावधान क्या क्या हो गया, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, स्वेच्छा से त्याग देने पर, और तीसरा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा नागरिकता आपसे ले ली जाए, ठीक। ये सारे प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए। अब बात करें अनुच्छेदों की, ठीक है, बात इसी कर लेते हैं अनुच्छेदों की, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 5 कह रहा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक। क्या कहा है, ठीक, कहा कि जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत में, जो भारत में रह रहा हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और पिछले 5 वर्षों से और भारत में उसका अधिवास हो, वो सभी लोग क्या माने जाएंगे, भारतीय नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। मतलब कि माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या पिछले 5 वर्षों से कहाँ रह रहा हो, भारत में, उसका अधिवास कहाँ होना चाहिए, भारत में होने चाहिए, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, भारतीय नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 6 कहता है, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है, देश का विभाजन हुआ था, ठीक, देश का विभाजन हुआ, बहुत सारे लोग इधर से उधर गए, कुछ लोग इधर से इधर आए, व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है। देश का विभाजन हुआ जब, ठीक है, रेड क्लिफ साहब ने एक लाइन खींच दी और कुछ हिस्सों को पाकिस्तान कहा, कुछ हिस्सों को भारत कहा,
तो बहुत सारे लोग जो सीमाओं पर थे उनके पास ये भी ऑप्शन था कि वे चाहें तो भारत में आ जाएं, चाहें तो पाकिस्तान में चले जाएं, ठीक है, जिससे कि एक वो अपने लोगों के बीच रह सके। ऐसे बहुत सारे लोगों का आवागमन हुआ, बहुत बड़ी हिंसा भी हुई, लाखों लोग ऐसा कहा जाता है कि मारे गए। एक बहुत बड़ा सा शिविर बनाना पड़ा, क्योंकि एक लंबे समय तक भारत इस दंश को झेलता रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से निर्वासित होकर अपना जीवन बिताने के लिए कहाँ आ गए थे, भारत आ गए थे। तो इसके लिए प्रावधान क्या किया गया, इसके लिए प्रावधान क्या किया गया कि जो भी भारत आ रहा है उसके माता पिता या मातामह या पितामह, ठीक है, यानी कि नाना नानी या दादा दादी, उनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ, पहली कंडीशन, या तो 19 जुलाई 1948 के पहले वो कहां आ गया है, भारत आ गया है। ठीक है, क्या होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए कि उसके माता पिता या मातामह पितामह यानी कि दादा दादी और नाना नानी, ठीक है, इनका जन्म भारत में हुआ हो, अविभाजित भारत में हुआ हो, या ठीक है दूसरी बात क्या कहा कि वो 19 जुलाई किसके पहले आ चुका हो, ठीक है, 19 जुलाई 1948 की पूर्व भारत आ गया हो, ठीक, भारत आ गया हो, वे सारे व्यक्ति क्या बन जाएंगे, ठीक है, भारतीय नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, अगर इसके बाद आएंगे तो इसके बाद आएंगे तो पंजीकरण वाली विधि अपनानी पड़ेगी, और तब पंजीकरण की अवधि सिर्फ 6 माह थी, यानी 6 माह के लिए उन्हें क्या करना पड़ता, आवेदन के लिए इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, अनुच्छेद 7 क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, क्या कहता है, पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति पाकिस्तान चला गया उसकी नागरिकता क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, कब के बाद, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता क्या हो गई, समाप्त मान लीजिए बाद में फिर वापस आना हो तो, यदि वो 19 जुलाई के पहले आ गया था तो ठीक है, बाद में आएगा तो उसे 6 माह के लिए क्या करना होगा, इंतजार करना होगा। कितने समय के लिए इंतजार करना होगा, 6 माह के लिए, यानी कि जो भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 तक कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया, उसकी नागरिकता क्या समाप्त, भारत में क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक, ये प्रावधान 7 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 कह रहा है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, मतलब जो एनआरआई होते हैं उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान इसमें किया गया कि वो पहले उनके उद्भव कहाँ रहा है, भारत में रहा है, कब कहीं और रह रहे हैं, अब वो उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 8 में कहा गया। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 8 में कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 9 कहता है, ठीक है, नागरिकता की समाप्ति। किसकी बात करता है, नागरिकता की समाप्ति, ये वही बात कह रहा है। ठीक, यदि किसी अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, भारत की नागरिकता अपने आप क्या मान ली जाएगी, समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 9 में इसका क्या किया गया, वर्णन किया गया। तो ये प्रमुख अनुच्छेद है। 10 में क्या है कि संसद किसी की नागरिकता यदि लेगा तो सिर्फ विधि द्वारा ही ले सकता है, यदि कोई कानून बनेगा उस कानून के माध्यम से ही किसी की नागरिकता क्या कर सकता है, छीन सकता है। तो ये सारे प्रावधान जो किसमें किए गए, ठीक है, ये सारे प्रावधान जो है एक नागरिकता वाले सेक्शन में किए गए, जो भाग 2 है। ठीक है, जेएससी लेक्चरर, ठीक है, विशेषतः जो अभी हाल में एग्जाम होने वाले जैसे कि जूनियर टीचर, ठीक, एडेड जूनियर हाई स्कूल में टीचर्स की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, यूपीएसआई के लिए, पीईटी के अलग सिलेबस में इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो ये सारे एग्जाम के लिए ये आपके टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जैसे कि उनको भी इससे लाभ मिल सके, साथ ही हमें भी प्रोत्साहन मिल सके ताकि हम और बेहतर वीडियो बना सकें। ठीक है, तो इस क्लास में इतनी सारी बातों को हमने जाना, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।